अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 में थ्योरम 10.4 को प्रूफ करने जा रहे हैं और थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ यूं है। If in the correspondence of two right angle triangles the hypotenuse and one side of one are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, the triangles are congruent. अब इसी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये और इसके साथ एक और साइड जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों यानी हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर ये कांग्रुएंट है किसी और ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी और एंगल ई ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम AC और DF यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है अगर ये कांग्रुएंट ले लें और EF और BC अगर ये दोनों साइड हम कांग्रुएंट ले लें, तो फिर हमें ये साबित करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, ठीक है। अब जाते हैं कि गिवन क्या है। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो एंगल E है, ठीक है ना, एंगल E एंड एंगल B ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और साथ में ये भी गिवन है कि जो DF साइड है, DF साइड ये कांग्रुएंट है AC साइड के और EF साइड जो है, EF साइड ये कांग्रुएंट है BC साइड के, ठीक है। ये गिवन है यानी ये साइड ये आपस में कांग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड ये आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, ये हमने साबित करना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं? आप यूं कह दें कि ये जो AB साइड है इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इतना प्रोड्यूस करते हैं जितना DE साइड है, ठीक है ना। तो DE साइड और यहाँ पे जो B और यहाँ पे इसको आप G कह दें, ठीक है ना। तो जो BG साइड है ये हम कांग्रुएंट ले रहे हैं DE साइड के, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी G को C के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है DEF ये कांग्रुएंट है किस ट्राइंगल का? GBC ट्राइंगल का कांग्रुएंट है। और फिर ये साबित करेंगे कि जो ट्राइंगल GBC है ये ट्राइंगल फिर कांग्रुएंट है ABC ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फिर ये साबित हो जाएगा कि जो ABC ट्राइंगल है ये DEF ट्राइंगल का कांग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह किया है कि प्रोड्यूस किया है हमने प्रोड्यूस AB टू द पॉइंट G such that BG is congruent to DE, ठीक है। DE जितना यानी DE साइड का जितना लेंथ है हमने उतना ही लेंथ यहाँ पे लिया है जिसको हमने BG का नाम दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, जॉइन C टू G और फिर हमने C को G के साथ ज्वाइन कर दिया है,
ठीक है, अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल इसका और ट्रायंगल जी बी सी इसका हम मवाजना करेंगे। ठीक है, तो इसका मवाजना करने से पहले अगर हम ट्रायंगल लेते हैं जी बी सी, इन ट्रायंगल जी बी सी, अगर हम ये ट्रायंगल है ट्रायंगल जी बी सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है? अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट पहले हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लूं और मैं आपसे कहूं कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी एंगल है इस साइड पे ये कितना होगा, ठीक है ना, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कर लें ये हमारे पास एंगल एक्स है, ठीक है ना, तो इन दोनों एंगल को अगर हम सम करेंगे तो फिर पूरा एंगल 180 का आएगा। तो 90 डिग्री का एंगल प्लस एंगल एक्स विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या है, हमें तो सिर्फ एक्स ये वाला एंगल चाहिए ना, तो 90 को उधर शिफ्ट कर लें, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री से आप 90 डिग्री माइनस कर लें तो 90 डिग्री आता है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल सी बी जी ये कितना है 90 डिग्री का। और इसके सामने आप रीजन ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है सी बी जी, ये एंगल सी बी ए के लिए सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, यानी जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनता है जी बी सी, ये सप्लीमेंट्री एंगल है किसका, एंगल ए बी सी का। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिसका अगर आप सम कर लें, दोनों को आप जमा कर लें, तो जमा करने से आपके पास 180 डिग्री एंगल आए। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, दोनों को ऐड करने से हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है एंगल सी बी जी ये 90 डिग्री का है। और इसके सामने रीजन क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है ना, ये एंगल ए बी सी का सप्लीमेंट्री एंगल है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री का है। बिकॉज अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही है, क्योंकि दोनों का सम 180 के बराबर है। क्लियर है? अब देखें, अगर हम ट्रायंगल डी ई एफ का और ट्रायंगल जी बी सी का मवाजना कर लें तो अब देखें कि क्या होता है। इन ट्रायंगल डी ई एफ correspondence to the triangle जी बी सी। ठीक है ना, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इसका हम मवाजना करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है कि जो बी जी लेंथ है, बी जी लेंथ ये किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो डी ई है, ठीक है, डी ई इज कांग्रुएंट टू बीजी। ठीक है ना, इज कांग्रुएंट टू बीजी। और ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इस तरह। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहा। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे अगर हम देख लें जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो एंगल है डी ई एफ, ठीक है, यानी एंगल डी ई एफ, ये एंगल कांग्रुएंट है एंगल जी बी सी के लिए। या आप यूं कह दें कि जो सी बी जी एंगल है ये कांग्रुएंट है एंगल डी ई एफ का। तो एंगल डी ई एफ इज कांग्रुएंट टू द एंगल सी बी जी। ठीक है, बिकॉज दोनों क्या है, राइट एंगल हैं, राइट एंगल्स, दोनों हमारे पास राइट एंगल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे अगर हम देख लें जो ई एफ साइड है, ई एफ साइड ये तो गिवन है कि ये तो हमारे पास बी सी साइड का कांग्रुएंट साइड है। तो यहां पे देखें
जो ई एफ साइड है, ई एफ साइड इज कांग्रुवेंट टू बी सी, ई एफ साइड इज कांग्रुवेंट टू बी सी, ठीक है। सो ई एफ इज कांग्रुवेंट टू बी सी, ठीक है। और ये हमारा, यानी ये जो पॉइंट है ये तो गिवन है, इसके सामने आप गिवन लिख लें। ये ई एफ साइड जो है ये बी सी साइड का कांग्रुवेंट साइड है, और ये तो गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड और एक एक एंगल कांग्रुवेंट है, तो इसके बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल डी ई एफ ये कांग्रुवेंट साबित हो गया है ट्रायंगल जी बी सी का, ठीक है। और इसके लिए रीजन क्या है, साइड एंगल, साइड इज कांग्रुवेंट टू द साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि एक ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच में जो एंगल है ये कांग्रुवेंट है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच में जो एंगल है उसके लिए, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट है। अब अगर हम ये कह दें कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में कांग्रुवेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई साइड है, डी ई साइड ये कांग्रुवेंट है सी जी साइड का, ठीक है। ये साइड और ये साइड, ये भी, ये साइड और ये साइड ये क्या होंगे, ये भी आपस में कांग्रुवेंट होंगे ना। तो ये क्या, इसकी रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुवेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब यहाँ पे ये गिवन है कि डी एफ साइड जो है ये ए सी साइड के बराबर है, ठीक है ना। डी एफ साइड इज कांग्रुवेंट टू ए सी, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि डी ई साइड जो है ये कांग्रुवेंट है ए सी साइड का, ठीक है। और ये तो गिवन है, इसके सामने हमने गिवन लिख लिया। अब इस पे अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें कि अगर सी जी साइड कांग्रुवेंट है डी ई साइड का और डी ई साइड कांग्रुवेंट है ए सी साइड का, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब ये होगा कि ए सी साइड जो है ये कांग्रुवेंट है सी जी साइड के, ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने क्या रीजन लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमने ये साबित कर दिया कि ए सी साइड और सी जी साइड आपस में कांग्रुवेंट है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुवेंट है। अब अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल ए सी जी, अगर इस ट्राइंगल को हम देख लें, इस बड़े ट्राइंगल को, ठीक है, तो इसके ये दो साइड जो हैं ये आपस में कांग्रुवेंट साबित हो चुके हैं। तो याद रखें कि अगर इस तरह एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड आपस में कांग्रुवेंट हैं, तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है, वो भी आपस में कांग्रुवेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे एंगल जी ये भी आपस में कांग्रुवेंट होंगे। तो एंगल ए इज कांग्रुवेंट टू द एंगल जी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ कांग्रुवेंट साइड, ठीक है ना। तो ये अपोजिट एंगल है कांग्रुवेंट साइड्स के। अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, एक सॉरी ए बी ए सी जी एक ट्राइंगल है, इसके दो साइड ए सी साइड और सी जी साइड आपस में कांग्रुवेंट हैं, तो अब इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है ना, यानी सी जी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो ए है और ए सी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो जी है, तो फिर ये अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में कांग्रुवेंट होते हैं। तो ये हमने लिख लिया, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का मवाजना कर लें, यानी ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल GBC, अगर इन दोनों का हम मुवाजना कर लें तो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। इन ट्राइंगल ABC correspondence to the triangle GBC, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि कुछ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे देखें, जो AC साइड है ये तो कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है GC साइड के, ठीक है। ये देखें, तो पहले हम ये लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल GBC में AC साइड ये कॉन्ग्रुएंट है CG साइड के, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एंगल A और एंगल G, एंगल A और एंगल G ये भी साबित हो चुके हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल G, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ किया है, ये भी हमने प्रूफ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एंगल ABC जो है ये 90 डिग्री का है, एंगल GBC ये भी 90 डिग्री का है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल GBC, ठीक है ना, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, ठीक है। दोनों हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने साबित किया कि यहाँ पे दो एंगल यानी दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल में। तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। यानी इन दोनों ट्राइंगल में हमने ये साबित किया है कि दो एंगल और एक साइड दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल GBC का। एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल साइड, क्लियर है। ये भी हमने साबित कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमने यहां से ये साबित किया है कि ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GBC का, और यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल GBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बनती है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख लें तो हम लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे है ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल GBC। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल GBC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखूंगा, ये ट्राइंगल GBC is congruent to the triangle DEF, ठीक है। और ये हमने प्रूफ किया है जी। अब देखिए, अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GBC का, और जो GBC ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF का, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF का, ठीक है। और इस पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम क्या प्रूफ करने जा रहे थे, हम ये प्रूफ करना चाहते थे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DEF, और यहाँ पे हम ये साबित कर चुके हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो ये था थ्योरम 10.4। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला उसको हम हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त और अपने दुआओं में याद रख लें। खुदा हाफिज़।